आइन और कानून का कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निशाना इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किसको बनाया हुआ है? तहरीक इंसाफ के इन साथियों को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, एजाज चौधरी साहब को, मियाँ महमूद रशीद साहब को, हसन नियाजी साहब को, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के जो साथी हैं, उमर चीमा साहब, हमारे बाकी साथी पाबंद सलासल हैं, उनको सिर्फ निशाना बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, ट्वीट भी की, इस वक्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो हमारे मुसल्लह अफवाज के बहादुर नौजवान और बहादुर हमारे यंग अफसर शहीद हो रहे हैं, वो फॉल्टी इंटेलिजेंस की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का सारा ध्यान वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को दीवार के साथ लगाने का है। मीडिया के गले पे छुरी फेरी गई है पीका एक्ट के जरिए, डिजिटल पाकिस्तान के जरिए। लिहाजा एहतसाब इंटेलिजेंस एजेंसीज का ऊपर से शुरू होना चाहिए। दहशतगर्द को हम लोग कंडेम करते हैं कि हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो साथी शहीद हो रहे हैं, पर उनका इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों की गफलत की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों पे हमारे शोधा का खून है। तहरीक इंसाफ का यहाँ पे एक डेलीगेशन जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद अदालत को नाम दिए थे और अदालत के हुक्म के मुताबिक आज हस्ब मामूल और हस्ब इजाज़त अदालत के हम लोग अडयाला जेल आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया अपनी अदालत में और बड़ी सख्ती की, और जेल सुपरिटेंडेंट ने वहाँ पे यकीन दहानी कराई कि जेल मैनुअल के तहत और कानून के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़रूर मुलाकात कराएंगे ये लोग। पर बदकिस्मती के साथ आज आप हाल देख लें कि कानून नाम की कोई चीज़ मुल्क में नहीं है। आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अडयाला जेल में जो कर्नल बैठा हुआ है उसने वो हावी हो गया है बाकी चीज़ों पे। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। आज सुबह भी मैंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शोएब शाहीन साहब के ज़रिए कंटेम्प्ट की पटिशन दायर की है और उम्मीद है कि वो कल वहाँ पे लगेगी इंशाल्लाह। अभी मसला ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ क्योंकि नहीं है, तो लोगों को रात के अंधेरे में दिन दिहाड़े उठाया जा रहा है। हमारे साथी सेनेटर रोहन अब्बास पप्पी साहब को मुल्तान से उनके घर से इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने उठाया है और उनको पता नहीं कौन से बोगस चार्जेस उन पे लगाए हैं। इसी तरह आप देख लें बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला जब हमारी मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब के साथ भी, सबसे पहला जो पॉइंट हमने रखा था वो आपका इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्संस और मिसिंग पर्संस का था। बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ अपने कानों की खिड़कियां खोल के सुने। वहाँ पे अमन व अमन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वहाँ पे हुकूमत नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस 8 से ज़्यादा अजला में ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे सूबाई हुकूमत की रेड सिर्फ और सिर्फ आपके रेड जोन तक रह चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर अजला में वहाँ पे कोई पटवारी बैठ के नहीं बैठा होता बॉर्डर अजला पे। वहाँ पे पूछताछ होनी चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात 1100 अरब रुपए देने हैं मरकज ने, वो अभी तक नहीं दे रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। वफाकी हुकूमत के इदारों के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कर्ज जो पाकिस्तान ने लिए थे एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से तकरीबन 400 अरब रुपए सिर्फ इस साल मजीद देने पड़ेंगे। और जुनैद अकबर खान साहब ने अभी कमेटी बनाई है, वो आके
ब्रीफ करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि जो कर्जे रीशेड्यूल हुए हैं उसका इम्पैक्ट कितना टोटल पड़ेगा पाकिस्तान की अवाम पे, वो भी तकरीबन 2-3 हज़ार अरब रुपए से ज़्यादा है। ये वो हालात है ख़वातीन और हज़रात जिसमें मुल्क में ना आइन है ना कानून है, और यही वो वजूहात हैं कि अफराद ज़र बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें वो सुकड़ गई हैं -2% से। आपकी गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोग नीचे चले गए, 20 लाख लोग नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए, और फी कस तकरीबन 40 लाख रुपए वो दे के बाहर जा रहे हैं। 27 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया, और ये अकल के अंधे फॉर्म 47 वाले जो हैं शहबाज शरीफ और इसके साथी, ये IMF के सामने 1.5 अरब डॉलर के लिए इन्होंने कशकोल उठाया हुआ है। ये हालात है। SIFC की क्या कारकर्दगी है? नील बटा नील। सिंध का पानी डाइवर्ट करने के लिए लगे हुए हैं। आपका CCI का इजलास नहीं बुलाया अभी तक, आपका NFC का इजलास नहीं बुलाया। मुल्क में अफरा तफरी, हर चीज बंद, बेरोजगारी अरूज पे।